इस धरती पर गलती किसी भी इंसान से हो सकती है और यह शाश्वत सत्य है कि पृथ्वी पर तो ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिससे गलती ना होती हो। गलतियों का होना बहुत ही ज़्यादा आम बात है, लेकिन अधिकतर लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं। अगर कोई दूसरा उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाता है तो वो लोग उन पे ही भड़कने लग जाते हैं। लोगों को या लोगों की गलतियों को सुधारने का सबसे कॉमन जो तरीका काम में लिया जाता है वो है उस व्यक्ति की गलती पर उसकी बेइज्जती कर देना या उसमें अपराध बोध की भावना भर देना। पर क्या लोगों को सुधारने का क्या केवल एक यही तरीका है? बेशक आपका लोगों को सुधारने का बेइज्जती वाला तरीका कुछ लोगों पे काम कर सकता है, लेकिन यह तरीका हर वक्त या हर किसी पे काम नहीं करता है। सोचो, आप कोई जॉब करते हो और आपका बॉस कोई ऐसी गलती कर दे जो परिस्थितियों के अनुकूल ना हो, तो क्या आप अपने बॉस की बेइज्जती करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जॉब खतरे में पड़ सकती है। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस चर्चा में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि लोगों को अपमानित किए बिना उन्हें उनकी गलती का एहसास कैसे करवाया जाए, या लोगों को अपमानित किए बिना उन्हें कैसे सुधारें। अगर आपको किसी व्यक्ति में गलती निकालनी है तो उसे सीधे तौर पर उस व्यक्ति से ना कहे, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति में गलती निकालते हैं तो उस व्यक्ति का ईगो बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से वो गलती मानने को तैयार नहीं होता है। उल्टा वो आपको भी गलत ठहरा सकता है। इसीलिए सीधे तौर पर गलती ना गिनवाए। चलिए इस टॉपिक को गहराई से समझने के लिए हम एक मनगढ़ंत कहानी का सहारा लेते हैं, जिससे आप इस बात को अनुभव कर सकें। तो चलिए इसे समझते हैं। रॉयल फूड नाम की एक कंपनी थी। उस कंपनी में मुख्य कर्मचारियों के रूप में दो व्यक्ति, जिनका नाम था सैम और टोनी। सैम और टोनी अच्छे कर्मचारियों में से एक थे, लेकिन रॉयल फूड कंपनी का मालिक यानी सैम और टोनी का बॉस बहुत ज़्यादा अकड़ू व घमंडी था। वह खुद को हमेशा सही ठहराता था। अब एक बार रॉयल फूड कंपनी का बहुत मुनाफा हो गया, इसीलिए रॉयल फूड कंपनी के बॉस ने एक बड़े समारोह का आयोजन किया, जिसमें कई बड़ी कंपनियों के मालिक आने वाले थे। इसीलिए सैम और टोनी अपने बॉस के पास गए और उनसे कहा कि बॉस, इस समारोह में कई विशेष लोग आने वाले हैं, इसीलिए अगर आप इस समारोह में एक बढ़िया स्पीच दें तो समारोह में 4 चांद लग जाएंगे। सैम व टोनी ने कहा कि बॉस, हम आपके लिए स्पीच तैयार करेंगे, एक प्रभावशाली और शानदार स्पीच। लेकिन सैम व टोनी का बॉस घमंडी प्रवृत्ति का था, तो उसने उन दोनों से कहा कि स्पीच का आइडिया तो एकदम सही है, लेकिन स्पीच मैं खुद तैयार करूंगा। क्या मैं तुमसे अच्छी स्पीच तैयार नहीं कर सकता सैम? उसने उन दोनों की तरफ झांकते हुए कहा। दोनों व्यक्ति अपने बॉस का स्वभाव जानते थे, इसीलिए दोनों ने हामी भर दी। अब बॉस ने स्पीच तैयार कर ली, लेकिन अपने घमंडी स्वभाव होने के कारण उन्होंने कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर लिख दी। बॉस ने वो स्पीच उन दोनों को दिखाई। सबसे पहले बॉस ने सैम को स्पीच दिखाई और पूछा कि बोलो सैम, मेरी स्पीच कैसी लगी तुम्हें? सैम ने स्पीच को पढ़ा। सैम को वह स्पीच बिल्कुल बकवास लगी। इसीलिए सैम ने बॉस से कहा कि बॉस, ये स्पीच मुझे अच्छी नहीं लगी। आपने इसमें बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं जो आपको नहीं लिखनी चाहिए थी। चलिए बॉस, मैं आपके लिए स्पीच तैयार करता हूँ। अब बॉस का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसने सैम को बाहर निकाल दिया। अब बॉस ने टोनी को बुलाया। टोनी बॉस के गुस्सेल स्वभाव से परिचित था, इसीलिए टोनी ने बॉस से कहा, बॉस, आपकी स्पीच सच में लाजवाब है। बेशक ऐसी स्पीच कोई अनुभवी व्यक्ति ही लिख सकता है, लेकिन अगर बॉस आप इस स्पीच में से कुछ लाइनों को बदल दें तो आपकी स्पीच में 4 चांद लग जाएंगे। आप चाहे तो इस काम में मैं आपकी मदद कर दूं। बॉस मान गया और उसने टोनी की बात मान ली। यहाँ पर सैम व टोनी दोनों ने बॉस की कमी निकाली है, लेकिन सैम ने प्रत्यक्ष रूप से कमी निकाली थी, इसलिए बॉस नाराज हो गया, जबकि टोनी ने अप्रत्यक्ष रूप से कमी निकाली थी। पहले टोनी ने बॉस की स्पीच की प्रशंसा की तथा फिर लेकिन लगाकर तरीके से बात को कहा। इसीलिए हमें लोगों को सुधारते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी की भी कमी सीधे तौर पे व्यक्त ना करें। पहले उस व्यक्ति की प्रशंसा करें, बाद में लेकिन शब्द का प्रयोग करके तरीके से कमियों को व्यक्त करें।
इससे आपकी बात और ज़्यादा प्रभावी बनेगी। जैसे अपने बच्चे से यह कहने कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो इसलिए तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, के बजाय अपने बच्चे से ये कहे कि बेटे बेशक तुम पढ़ाई करते हो लेकिन अगर तुम इस तरीके से पढ़ोगे या थोड़ा और अच्छा पढ़ोगे तो तुम और अच्छे मार्क्स ले आ पाओगे और तुम क्लास के होनहार छात्र बन जाओगे। इस प्रकार से अपने बच्चे से बात कहे। इस प्रकार के शब्दों को जादू को समझना जरूरी है। प्रत्येक इंसान में प्रशंसा की गहरी तड़प होती है, इसीलिए किसी इंसान के सामने उसकी गलतियों को व्यक्त करने से पहले उस व्यक्ति की तारीफ करें, बाद में लेकिन शब्द जोड़कर अप्रत्यक्ष रूप से गलतियों को व्यक्त करें ताकि सामने वाले व्यक्ति को भी बुरा ना लगे और आपकी बात भी समझ में आ जाए। लोगों को बिना बेइज्जती सुधारने का दूसरा तरीका है कि दूसरे इंसान की आलोचना करने से पहले खुद की गलतियां बताएं। इस बात को हम थोड़ा विस्तृत रूप से समझने के लिए हम यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे आपका छोटा भाई या बेटा कम उम्र में ही सिगरेट पी रहा है तो उससे यह मत कहो कि तुम इस गंदी लत को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। उस पर दबाव या धमकी का प्रयोग करने के बजाय उसे ऐसे समझाए कि मैंने भी अपने दोस्तों के साथ शौक में एक बार सिगरेट पी थी। धीरे धीरे मुझे सिगरेट की आदत लग गई लेकिन यह आदत अब मेरे लिए मजबूरी बन चुकी है। सिगरेट पीने से मेरी हेल्थ में गिरावट आई है। इस प्रकार पहले खुद की गलतियां बताए। लॉजिक यह है कि जब हम अपनी बात को दूसरों की बजाय अपनी गलतियों से शुरू करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को खुद की गलतियों के बारे में सुनना उतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि वह सोचता है कि यह भी तो गलती कर रहा है। इस प्रकार वो आपकी बात को बेहतर तरीके से समझ पाता है। मैं यहाँ कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, यह सब बातें आप पहले से ही जानते हो, लेकिन अक्सर हम बातचीत के समय इन तरीकों का यूज करना भूल जाते हैं।